गुड मॉर्निंग, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। लश्कर तैयबा का मुख्यालय दोबारा बना रहा है पाकिस्तान। मुरिदके में एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चला है। ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर मुख्यालय जो तबाह हुआ था उसका रेनोवेशन अब शुरू हो गया है। पाक मुरिदके में लश्कर तैयबा के मुख्यालय का पुनर्निर्माण कर रहा है। पाक सरकार आतंकवादी बुनियादी ढांचे को एक बार फिर से फंड कर रही है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में हमने देखा कि फ्लड्स की वजह से खासा हालात खराब हुए थे, जिसके चलते लगातार फंड्स की मांग की जा रही थी, लेकिन आप एक बार फिर देखिए, आम जनता को छोड़कर एक बार फिर से आतंकवादी बुनियादी ढांचे को एक बार फिर से फंड किया जा रहा है। लश्कर तैयबा का मुख्यालय जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हुआ था, एक बार फिर से उसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। 7 मई की रात भारतीय सेना ने सरहद पार जमकर तबाही मचाई, जिसके निशान अभी तक पाकिस्तान की सरजमी पर मौजूद हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब के मुरीदके में स्थित लश्कर तैयबा का मुख्यालय मरकज तैयबा को भी मिट्टी में मिला दिया गया था। वहीं अब पाकिस्तान इसके पुनर्निर्माण की योजना बना रहा है और अब पाकिस्तान सरकार इसे दोबारा बनाने की कवायद कर रही है, जिसके लिए पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फंडिंग करेंगे। अगस्त से निर्माण शुरू हो जाएगा, जिसे फरवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य भी है। पाकिस्तान सरकार आतंकवादी बुनियादी ढांचे को फंड कर रही है और खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने लश्कर तैयबा को पहले ही 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जारी किए। मुरीद के मुख्यालय के रेनोवेशन की कुल लागत लगभग 15 करोड़ पाकिस्तानी रुपए आंकी गई है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के डोजियर के अनुसार पाकिस्तानी आतंकी अड्डे को एक बार फिर से रेनोवेट करने की तैयारी और साथ ही आतंकी हाफिज का अड्डा जिस तरीके से तबाह हुआ है, मुख्यालय एक बार फिर से रेनोवेट करने की तैयारी है और लगातार एक बार फिर से इस पर काम शुरू कर दिया गया है। दोबारा बना रहा है पाकिस्तान लश्कर तैयबा का मुख्यालय और मुरिदके में फिर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए लश्कर मुख्यालय का रेनोवेशन का काम शुरू। पाक मुरीदके में लश्कर तैयबा के मुख्यालय का पुनर्निर्माण करा रहा है और पाक सरकार आतंकवादी बुनियादी ढांचे को फंड कर रही है। पाक सरकार ने लश्कर तैयबा को पहले ही 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान सरकार ने इसके लिए करोड़ों रुपए दिए हैं। मुरीदके मुख्यालय के पुनर्निर्माण की कुल लागत 15 करोड़ रुपए आंकी जा रही है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दहशतगर्दी का काम रुका था हालांकि, लेकिन उसके बाद अब आप देखिए एक बार फिर से रेनोवेशन का काम ये फिर बताता है कि दहशतगर्दी एक बार फिर से शुरू होने की कगार पर है। और साथ ही लश्कर का कमांड सेंटर कैडर के रहने की जगह जो तबाह हुई थी मुरीदके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। लश्कर तैयबा की अब कैंप में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और एक बार फिर से यहाँ पर काम रेनोवेशन का शुरू हो चला है। इसको लेकर और जानकारी लें, अजय जंडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम आतंकी अड्डों को निशाना बनाकर ध्वस्त किया गया था, उसमें से एक था मुरीदके का वो सेंटर जिसको एक बार फिर से रेनोवेट करने की तैयारी है। ये साफ पाकिस्तान की आतंकी माइंडसेट को दर्शाता है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद नुकसान हुआ, चाहे बहावलपुर हो, चाहे वो ये मरकज का ठिकाना हो, तमाम लश्कर और जैश के आतंकी ठिकाने जब ध्वस्त किए तो उस वक्त ये आशंका जताई गई थी कि जैसे पहले पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों की फंडिंग करके जो है इसे बनाया था, वैसे ही एक बार फिर से कोशिश की भी जाएगी और यही हो भी रहा है। जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक अब पाकिस्तान की तरफ से लश्कर के हेडक्वार्टर जो मुरीदके में जिसको भारतीय जो सुरक्षा बल है उन्होंने एयर स्ट्राइक करके ध्वस्त किया था, उसे बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है और इस कवायद में खासतौर पे पाकिस्तानी सरकार सेना जो है वो जुटी हुई है। आपको बता दूं, जो जानकारियां हैं कि 15 करोड़ रुपए की जो रकम इसमें चाहिए थी इसके पुनर्निर्माण के लिए, उसके लिए 4 करोड़ रुपए पहले ही पाकिस्तान की सरकार जो है वो दे चुकी है, जबकि अब बाकी का जो पैसा है अब फ्लड के नाम पर रिलीफ इकट्ठा करके जो है वो किया जाएगा, जिसके लिए लश्कर का ही एक ऑफशूट आपको बता दूं वो जो है इसमें काम करना शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक लश्कर तैयबा का जो ऑफशूट है यानी कि लश्कर का ही जो ऐसे ग्रुप्स बनाए हैं गए हैं जिनको सोशल स्ट्रक्चर्स में जो है वो शामिल किया गया है और आम लोगों की मदद के लिए रखा गया है।
वो कर सकते हैं, जैसे कि 2005 में किया था। 2005 में जब पाकिस्तान में भारी भूकंप आया था, उस वक्त पाकिस्तान में जो तबाही हुई थी, उस वक्त भी पाकिस्तान के जो रिलीफ इकट्ठा किया गया था, उसका इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना की मदद से यहाँ पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को जो है वो खड़ा करने के लिए किया गया था। अब जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक एक बार फिर से जो फ्लड और बाकी चीजों से रिलीफ इकट्ठा किया जाएगा, उसको जो है वो इसमें मुदीरके में जो है वो बनाने के लिए, इसके पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खिदमत खल्क नाम की जो एनजीओ बनाई गई है, लश्कर का ही एक हिस्सा है, वो जो है इसमें इस बड़ी कैंपेन को जो है वो चला रही है और इसमें रिलीफ के नाम पर जो है वो पैसा इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद लश्कर के हेडक्वार्टर को बहादुरपुर में यहाँ मुदीरके में बनाया जाएगा और उसके बाद इसी तरह से बहावलपुर और अन्य जो ठिकाने हैं उनमें जो है निर्माण शुरू किया जाएगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर भारी कार्रवाई की गई और उसमें पाकिस्तान के तमाम बड़े जो आतंकी ठिकाने थे या फिर लश्कर जैश के हेडक्वार्टर थे, उनको पूरे तरीके से तबाह कर दिया गया था और पाकिस्तान तब से बौखलाया हुआ था कि आखिरकार क्या करे और पाकिस्तान मौका ढूंढ रहा था किसी भी तरीके से उसे पैसा इकट्ठा करने का मौका मिले। और आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान को जो इस वक्त जो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह से जो है वो इस फ्लड को इस्तेमाल करने वाला है। जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो स्ट्रक्चर पूरे तरीके से बंद पड़े हुए थे, टूटे पड़े थे खंडर, वहां पर जेसीबी मशीन के जरिए मलबा हटाने का काम शुरू हुआ है ताकि वहां पर पुनर्निर्माण के काम को तेज किया जा सके। आपको बता दें कि मुदीरके में जब हमले हुए थे उसके बाद यहाँ के जो आतंकी थे उनको जो है वो बहावलपुर में शिफ्ट किया गया था और उसके बाद वहां से भी उनको हटाकर अन्य ठिकाने पर ले जाया गया था जब वहां पर हमले हुए थे और लगभग 150 के करीब आतंकी जो हैं इन हमलों में मारे गए थे और अब पाकिस्तान की कोशिश जो है उन आतंकी अड्डों को वापस खड़े करने की है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आईएमएफ का जो पैसा पाकिस्तान को मिला है या फिर पाकिस्तान जो रिलीफ फंडिंग करता है या बाकी जो लोगों की भलाई के लिए पैसा इकट्ठा करता है, वो पैसा सारा का सारा आतंक के स्ट्रक्चर पर, आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से वापस से एक बार आतंकी अड्डों को फिक्स किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है अजय, ऐसे में मुरीदगे से शुरुआत की जा रही है और जिस तरीके से आपने भी बताया कि जो अभी हाल फिलहाल फ्लड्स आए थे उसके मिलने वाले जो फंड्स थे उसको एक बार फिर से आतंकी गतिविधि, आतंकी माइंडसेट पर लगाया जा रहा है और एक बार फिर से जो तमाम आम जनता है, जो लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके से अभी रिसेंटली आप देखें तो यूएन ने फटकार लगाई पाकिस्तान को, उसके बाद आप देखें तो जिस तरीके से यूएनएससी में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद के मुद्दे पर बोलने की कोशिश की और वहां पर इजराइल ने पाकिस्तान को कहा कि लादेन कहां था, आप ही के पास था, यानी कि पाकिस्तान पर सीधा सवाल आतंकवाद को लेकर इजराइल ने भी उठाया। उसके बावजूद पाकिस्तान एक बार फिर से उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का प्रयास कर रहा है जहां पर आतंक के ट्रेनिंग और आतंक की पैदाइश जो है वो होती थी। ऐसे में इस तरीके से ये कार्रवाइयां जो पाकिस्तान प्लान कर रहा है, जो आतंक के ठिकानों को वापस खड़ा करने की प्लानिंग पाकिस्तान की है, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और सरकार की नजर जरूर बनी हुई है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये भूलना नहीं चाहिए। हालांकि रेनोवेशन का काम अब शुरू हो चला है, देखना होगा पाकिस्तान आगे क्या कुछ गुल खिलाता है।